लोगों ने मूवी देखी होगी और मूवी जब स्टार्ट होती है, कास्टिंग सीन स्टार्ट होता है और लास्ट में सारी कास्टिंग के बाद लिख के आता है कुछ ऐसा, चल डायरेक्टेड बाय, यस और नो। अब ये डायरेक्टेड बाय का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बनाया गया है मेरे द्वारा, और बाकी लोग क्या कर रहे थे, कैमरामैन क्या कर रहा था? तो डायरेक्टेड बाय का मतलब ही इज द पर्सन हु वाज गिविंग ऑल द डायरेक्शंस। तो इस डायरेक्शन देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्टिंग। तो ये मैनेजमेंट का यू कैन से, वो जो पॉट्सक्रॉप हमने पढ़ा था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल दैट, उस सीक्वेंस में ये लास्ट आपके सिलेबस के हिसाब से है। रिपोर्टिंग और बजटिंग इसके आगे के एलिमेंट्स हैं जो आपके 12th के सिलेबस से बाहर रहते हैं बेसिकली। और ये आपका कंट्रोलिंग के बाद आखिरी चैप्टर है, पार्ट या सेक्शन ए का। समझ में आ गई बात? तो एवरीबडी इज इंस्ट्रक्टेड टू पुट द हेडिंग डायरेक्टिंग इन देयर कॉपी चिल्ड्रन। सो चैप्टर बहुत ही छोटा है चिल्ड्रन, 4 मेन एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं डायरेक्टिंग के, जिससे आप डायरेक्टिंग करते हैं। वन इज कॉल्ड एज सुपरविजन, अदर इज कॉल्ड एज मोटिवेशन, थर्ड इज कॉल्ड एज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। तो जैसे स्टाफिंग चैप्टर सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग में डिवाइडेड था, दिस इज डिवाइडेड इन फोर। ओके, लिख लीजिए झटपट इसको भी क्विकली चिल्ड्रन। यस सर। लेट्स स्टार्ट। So directing is a process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its organizational objective. आपने कभी वो अल जजीरा चैनल पे ओसामा बिन लादेन साहब के कुछ वीडियोस देखे होंगे टेररिफिक टाइप के, जहां पे वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कैसे आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलानी है। कभी कभी आपने किसी संत महात्मा के वीडियोस भी देखे होंगे, कैसे वो अध्यात्म से आपको जोड़ने के लिए बोलते हैं। कभी किसी स्वामी जी का वीडियो आपने देख लिया मान लीजिए। कभी आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी योगा सिखा रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कोई आचार्य गुरु जी हैं, वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। कोई कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। भाई सबका अपना अपना तरीका है लोगों को अध्यात्म से, धर्म के साथ जोड़ने का। तो दीज पीपल आर डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? दे आर इंस्ट्रक्टिंग, दे आर गाइडिंग कि भाई आप सही काम करें, अपने जीवन में गलत गलत हरकतें ना करें, किसी को चीट ना करें। एंड दे काउंसल पीपल दोज हु आर सो कॉल्ड डाइवर्टेड एंड ऑल। वो मोटिवेट करते हैं उन लोगों को जो बहुत लाइफ में कभी लो या डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं किस बात का? डायरेक्टिंग का। दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज डायरेक्टर्स। आपके घर में पापा मम्मी भी यही काम करते हैं। दे कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। दे कीप ऑन काउंसलिंग यू, दे कीप ऑन मोटिवेटिंग यू टू डू वेल इन योर लाइफ। बट कुछ बैल बुद्धि है जिनकी बात में दिमाग में, मतलब बात दिमाग में जाती ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना पंडित जी? तो सो कॉल्ड दीज पीपल एक्ट एज डायरेक्टर्स एंड द प्रोसेस दैट दे डू इज नोन एज डायरेक्टिंग। तो मैं भी जब आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको नोट डाउन करने को देता हूँ कोई चीज, तो आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू व्हेन आई एम टीचिंग सम कॉन्सेप्ट, और उसके बेसिस पे आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी मैं आपको गाइड अप करता हूँ, दैट इज गाइडिंग बेसिकली। when you ask me sir what course is better to be done in these days, क्या skills हमारे अंदर आ जाए, हम क्या बिजनेस सेटअप कर सकते हैं and all that, तो आई एम एक्चुअली काउंसलिंग यू। व्हाट इट क्लियर? कभी कभी कुछ बच्चों की, पुराने स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा उससे चौड़े होकर इंतजार करें, मतलब मोटिवेट हो। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्टिंग। समझ में आ गया? और ये काम इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। उड़ी मूवी आपने देखी होगी, तो विक्की कौशल जी जब बोलते हैं कि भाई कौन कौन इस टीम में शामिल होना चाहता है, हाउस द जोश, लोग कहते हैं लो है। फिर कहते हैं आपको सैलरी हाइक मिल जाएगा, हाई सर। समझ में आ गया? तो ही इज ऑल्सो डूइंग द वर्क ऑफ अ डायरेक्टर। समझ में आया? अभी चंद्रयान लैंड हुआ मून पे। हाँ चंद्रयान 3, इतना अकल सबके पास है गुप्ता जी। गॉट इट क्लियर? तो अब सोच रहे हैं कि लोग सोचेंगे चंद्रयान 1, ये हिस्ट्री को भूल नहीं पाया आज तक, इनको वही आता चंद्रयान 1, क्योंकि नंबर भी 1 ही आते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे वो इसरो के सोमनाथ जी थे। अब उन्होंने सारी चीजों को प्लान आउट किया, कम्युनिकेट किया मिनिस्ट्री के साथ एंड ऑल दैट। तो ही इज ऑल्सो डूइंग द वर्क ऑफ डायरेक्टिंग। फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डाल दिया गया जो ऑटोमेटिकली लैंड अप करेगा। सर यहाँ से रिमोट क्यों नहीं डिवाइस सो कॉल्ड मैनेज हो रही थी? इसलिए नहीं हो रही थी कि भाई कम्युनिकेशन फास्ट नहीं है। लगभग 1.5 सेकंड का टाइम लगता है मून से अर्थ पे लाइट आने पे। 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब पता लगा रिमोट में बटन दबाया 6:01 पे, इंस्ट्रक्शन किया 6:01, 1.5 सेकंड पे, और तब तक पूरा काम तमाम हो चुका है।
इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको कोई मूवी देखनी है और आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, तो अगर नेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है तो हैंग करेगा। बट अगर आपने एक बार पूरा डाउनलोड कर लिया फिर उसको प्ले किया तो वो हैंग नहीं करेगा। तो अगर हम यहां से इंस्ट्रक्शन देते चंद्रयान-3 को कब फ्लाई करना है, कब सीधा होना है, कब टेढ़ा होना है एंड ऑल दैट, हो सकता है कम्युनिकेशन में टाइम लगता और इंस्ट्रक्शन मिसमैच हो जाता। इसलिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कॉपी कर दिया गया कि लास्ट के 15 मिनट में वो अपने आप को खुद मैनेज करेगा। फंडामेंटल इज क्लियर और नॉट क्लियर? गॉट इट? ऐसे ही भी सैटेलाइट्स बनाए जा सकते हैं जो पूरे के पूरे एआई कंट्रोल्ड हो, बस एक बार बटन दबा के ऑन कर दीजिए, बाकी सब कुछ वो अपने आप करेंगे। बट अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है। खैर, कॉपी कर लिया सबने ये? एक्सक्यूज मी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग चिल्ड्रन? एक्शन इनिशिएट करना। फर्स्ट, सबसे पहले आपको मोटिवेट जो पर्सन करेगा, ही इज द डायरेक्टर एज सच। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही एक काम खत्म होता है हम दूसरे काम के लिए एक्शन को इनिशिएट कर देते हैं। एंड चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉप लेवल पे होगा, ये टॉप लेवल पे भी होता है, मिडिल लेवल पे भी होता है और ऑपरेशनल लोअर लेवल पे भी होता है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई रिपीट, टॉप टू बॉटम। ऑलवेज सुपीरियर विल गिव द डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट, नेवर सबऑर्डिनेट कैन गिव डायरेक्शन टू द सुपीरियर एज सच। ओके, कंप्लीट दिस अप, फिर एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। So let's start with its explanation. Functions like planning, organizing, staffing. तो भाई जब भी हम प्लान करेंगे चीजों को, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर देंगे, नौकरी देंगे लोगों को, इसके बाद वो लोग क्या बैठ के अंताक्षरी खेलेंगे? लेकर प्रभु का नाम शुरू करो अंताक्षरी, शोले पिक्चर का गाना गाइए, ऐसा होता है? नो। हम लोगों को बताएंगे किसको क्या काम करना है। तो अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन है मैनेजमेंट का, आई रिपीट चिल्ड्रन, जो एग्जीक्यूशन है, that execution part starts from what is called as directing. खोपड़े में बात गई, लिख दीजिए फास्ट। तो बिना डायरेक्टिंग के ना आप प्लान कर सकते हैं, ना आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लैंड परचेज करना है, मशीन खरीदनी है, तो आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। स्टाफिंग करनी है तो कैसे आप सिलेक्शन करेंगे, कैसे आप रिक्रूटमेंट करेंगे इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स से, यू हैव टू डू समथिंग। दैट डूइंग समथिंग इज नोन एज डायरेक्टिंग। तो आई कैन से चिल्ड्रन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सारे के सारे एक प्रोसेस हैं, बट इन सब प्रोसेसेस को जो एक्टिवेट करने वाला प्रोसेस है, दैट इज व्हाट? डायरेक्टिंग एज सच। ओके, अपडेट क्विकली, चलिए। तो पीपल अंडरस्टूड द एग्जीक्यूटरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑफ स्टाफिंग इज ऑल व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्टिंग। तो बिना डायरेक्टिंग के एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता, एंड ऑल। चलिए, द सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही एक काम खत्म होगा, ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू डू समथिंग एल्स। दूसरा खत्म हुआ, तीसरा प्लान एग्जीक्यूट, तीसरा खत्म हुआ, चौथा प्लान एग्जीक्यूट। तो जब प्लान एग्जीक्यूट कराने होंगे, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी का जानी होगी, लोगों को कुछ ड्यूटीज असाइन करनी होगी, तो कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ हरकत करनी पड़ेगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्टिंग। और तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में कुछ खास नहीं है, बस दो लाइनें लिख लीजिए। इट टेक्स प्लेस द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए कि अभी तक आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एलईडी बल्ब। अब आपने एक्सपैंड किया अपने बिजनेस को, यू आर सेलिंग फैंस, यू आर सेलिंग कूलर्स, यू आर सेलिंग मिक्सर ग्राइंडर एंड ऑल दैट, ये सब भी आप बेचने लग गए। तो जब आप ढेर सारा काम करेंगे तो आपको ढेर सारा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ढेर सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी नेवर एंडिंग नहीं है। इंटरनेट जब आया तो लोगों ने सोचा सारी समस्याओं का समाधान मिल गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने ये सोचा कि भाई इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट अब हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो भाई 3G आ गया, 3G के बाद फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया, और ऐसा अब चलता रहेगा हमेशा, हर 2-3 साल में, और स्पीड बढ़ती रहेगी, बेटर डिवाइसेस आएंगे हमारे पास। किसी जमाने में इंसान सिर्फ मुंह से बोल पाता था, फिर माइक आ गया, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ पिच तक की या फ्रीक्वेंसी तक की आवाज हम उससे सुन सकते हैं। फिर आवाज के मॉडिफिकेशन के सॉफ्टवेयर आ गए, लड़का बोल रहा है आवाज लड़की की आ रही है, लड़की बोल रही है आवाज लड़के की आ रही है। ऐसा भी आजकल वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर आ चुका है, मूवीज में काम आने लग गया। तो अब स्पीड जब बढ़ी तो सोचा गया भाई थोड़ा सा ऑटोमेशन कर दिया जाए। ऑटोमेशन आ गया तो अब पता लगा एलेक्सा आंटी चली आई,
ओके गूगल चला आया। अब सोचा गया कि भाई ऑटोमेशन में थोड़ी क्रिएटिविटी डाल दी जाए, तो आजकल क्या चला आ रहा है बच्चों, चैट जीपीटी। मतलब बकवास करे घोड़े पे बैठ के टिकिया खा के, नो। जीपीटी का फुल फॉर्म किसी को पता है? बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग चैट जीपीटी वगैरह। जेनरेटिव प्री टेक्स्ट। जेनरेटिव प्री टेक्स्ट मतलब जो आप सोच के बता सकते हैं वो आपकी चैट से कंप्यूटर भी बता देगा। समझ में आई बात कि नहीं? ओके तो गूगल तो क्या है भाई, आपकी जो साइकोलॉजी ऑफ सर्च होती है उसके बेसिस पे आपको डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर फॉन्ड ऑफ लेट अस से फूड, बहुत खाऊ टाइप के इंसान है आप, तो आप यूट्यूब पे जहां 2-4 चैनल फूड वालों के सर्च करेंगे, फिर आपको हर जगह इंटरनेट पेज पे फूड प्रोडक्ट्स की, रेस्टोरेंट की, सो कॉल टिकिया पकौड़ी चाट पापड़ी की, इन्हीं की एड्स मिलने लग जाएंगी। वो आपका इंटरेस्ट देख के आपको डेटा प्रोवाइड करने लग जाता है। इज दैट क्लियर? चैट जीपीटी थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया, थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया। जैसे मैंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में आपको बताया, तो ये भी एआई एनेबल्ड है। आने वाले टाइम में गूगल कार्स जैसे हैं, दे आर एआई एनेबल्ड। बट इंडिया में अभी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है नहीं, यहाँ गूगल मैप रास्ता तो ठीक से ढूंढ नहीं पाता, उसी चौराहे में गोल गोल घुमाता रहता है। इस चक्कर में वाराणसी में 3 बार चालान भी कट चुका है मेरा। वो दिखा रहा था टर्न लेफ्ट, लेफ्ट गए तो देखा कि बैरिकेटिंग लगी थी। पुलिस वाला कह रहा है व्हाट इज दिस न्यूसेंस। मैंने कहा सर जी गूगल। कह रहे कोई गूगल नहीं, तुम आओ रसगुल्ला खिलाओ हमको जरा। तो पेपर वगैरह मांग रहा था, मैंने 400-500 में हिसाब किताब सेटल कर दिया उसका। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब गूगल का मैप ठीक से काम नहीं कर पाता, पता लगा ढलान पे गूगल कार उतर रही है और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मौसी फोन आ गया। अब सामने वाले सब अपने मौसा जी पास पहुंच जाएंगे। तो इन दैट केस इंडिया में भी उसको बैन किया गया है। जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ कहने को 5G होता है, वो नालायक चलता आज भी 2G की स्पीड पे ही है। बस स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर फाइल लिख के आ जाता है वहां पे। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आज चैट जीपीटी है, किसी ने शायद 5 साल क्या साल भर पहले नहीं सोचा था चैट जीपीटी जैसा कुछ होगा। बट आने वाले टाइम में चीजें और इंप्रूव होंगी। तो वैसे ही डायरेक्टिंग भी है चिल्ड्रन। एसेंशियल एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होगा दैट इज सीईओ लेवल, वो डायरेक्ट करेंगे कि ये काम होना है टू द मैनेजमेंट मैनेजर लेवल। मैनेजर गाइड करेगा अपने जूनियर ऑफिसर्स को, असिस्टेंट्स को, वर्कर्स को दैट दिस वर्क इज टू बी डन। तो ये ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिवेल करेगा, ना कि सिर्फ टॉप लेवल पे। और ज्यादा कंपल्जन इसका मिडिल से ऑपरेशनल पे ही होता है। टॉप से मिडिल में उतना ज्यादा कंपल्जन नहीं होता, इंपल्सिव नहीं होता है, क्योंकि जो टॉप लेवल बोलेगा मिडिल लेवल तो उसकी बात मानेगा ही मानेगा। तो ज्यादा इंटेंसिटी जो इसकी आपको नजर आएगी, वो नजर आएगी कि मिडिल लेवल वाले काम थोप रहे हैं ऑपरेशनल लेवल पे, काम उन्हीं से कराना है। तो यू कैन से कि भाई टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को जो डायरेक्टिंग कर रहा है वो थ्योरेटिकल टाइप है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल। भाई दिस वर्क हैज टू बी डन, इतना आउटपुट प्रोड्यूस कराइए, ऐसी मार्केटिंग कराइए। काम कौन करेगा रियलिटी में? ऑपरेशनल लेवल। तो जो सीनियर लेवल डायरेक्टिंग करता है वो थ्योरेटिकल डायरेक्टिंग है, जो मिडिल लेवल डायरेक्टिंग करता है ऑपरेशनल के ऊपर वो प्रैक्टिकल डायरेक्टिंग है। ओके अपडेट क्विकली चलो। स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेपिटेटिव पॉइंट है। इट वोंट बी फ्रॉम बॉटम टू अप, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसके दो मीनिंग्स होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे लिख के चले आएंगे कि टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट किसको करेगा? मिडिल को, और मिडिल किसको करेगा? लोअर लेवल को। इज दैट क्लियर? ये तो मीनिंग है ही है, बट ज्यादा यहाँ पे मीनिंग ये है कि ये सुपीरियर जो होगा वो डायरेक्शन देगा सबऑर्डिनेट को। जो ये टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन देगा, और मिडिल लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल या लो लेवल नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोलते हैं। ये इसके पहले वाले पॉइंट में कवर था, वेयर इट इज सेड दैट इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे इसका ज्यादा बेसिक मीनिंग होगा, हायरार्की शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हायरार्की में दोनों बातें आएंगी, टॉप से मिडिल और मिडिल से लो। बट यहाँ पे इसका रियल मीनिंग जो है वो मेरे हिसाब से ये नहीं है। इट शुड बी द सुपीरियर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट। ओके लिख दीजिए फास्ट। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अगर डायरेक्टिंग नहीं होता बच्चों, तो क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्निक्स फॉलो होती? एब्सोल्युटली नॉट। क्या कोई भी लोगों को इनिशिएट करने वाला होता टुवर्ड्स अ न्यू प्रोसेस, न्यू एक्टिविटी? नो। लाइक इन अ बैंक आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग कि भाई नया सॉफ्टवेयर आ गया, अपग्रेडेशन है, मैनेजर साहब गए ट्रेनिंग लेकर आए, और वो हर एम्प्लॉय को बैंकिंग आवर्स के 1 घंटे बाद रोक के नए सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखा रहे हैं। तो व्हाट दैट मैनेजर इन द बैंक इज डूइंग चिल्ड्रन? डायरेक्टिंग। ही इज लीडिंग द एम्प्लॉयज टू लर्न समथिंग न्यू। एंड मेनी अ टाइम जब उसको लगता है कि एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं कर रहे तो मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं? हम उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं? भाई सैलरी बढ़ा दो,
उनका प्रमोशन कर दो, दोनों चीजें कर दो, सैलरी बढ़ा दो और प्रमोशन भी। तो जहां पे पैसे ज्यादा मिलने लग जाए, दैट्स अ फाइनेंशियल सो कॉल्ड इंसेंटिव। और जहां पे आपको प्रमोशन तो मिल रहा है बट पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो इट इज नॉन फाइनेंशियल, ओके, नॉन मॉनेटरी भी बोलते हैं। डायरेक्टिंग होगा तो स्टेबिलिटी एंड बैलेंस होगा। सर ये कैसे होगा? हो सकता है एम्प्लॉय दुखी हो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाहता हो, तो सीनियर कैन काउंसिल हिम कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, तुम्हारे लिए अच्छा है, चलो मैं सैलरी हाइक की बात करूंगा मैनेजमेंट से, तो एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कॉपी ऑल चिल्ड्रन, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। So organizations operate in a changing environment. Business environment सबने पढ़ा था, शायद हमारा पहला चैप्टर था, और वहां पे हमने एक शब्द देखा था चिल्ड्रन, दैट वाज डायनेमिक। सबको कोविड पीरियड तो याद ही होगा, स्टूडेंट्स के लिए दैट वाज द वर्स्ट पीरियड दैट आई कंसिडर, क्योंकि सब जाहिलों ने, गवारों ने, झक्कियों ने सोचा कि पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े पास हो जाएंगे, और बेचारे आज तक दंश झेल रहे हैं। जिनको कोविड हुआ, दो दो बार उनका कोविड चला भी गया, बट नालायक दरिद्र बच्चों की हरकतें अभी तक नहीं गई। तो सारी आईटी कंपनीज ने काम करने का नया तरीका सीख लिया, और वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन आज आई कैन रफली से 50% से ज्यादा जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के या मिडिल, टॉप मिडिल आप बोल सकते हैं, जॉब्स हैं, और जो रिटेल के जॉब्स नहीं है, रिटेल मतलब जहां डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है, लाइक यू आर द सीईओ ऑफ इन्फोसिस एंड आई एम द प्रोग्राम हेड, मेरे अंडर में एक नया एआई का प्रोग्राम इन्फोसिस बना रहा है बैंक्स के लिए। सर कैसा होगा वो? ऐसा होगा कि जैसे ही एम्प्लॉय बैंक की ब्रांच में घुसेगा, गॉट इट क्लियर, उसको रेटिना स्कैन किया जाएगा, और रेटिना स्कैन से पता लग जाएगा कि सो कॉल्ड उस एम्प्लॉय की नीड क्या है। वो लोन लेने आया है, कि पैसा डिपॉजिट करने आया है, कि विड्रॉल लेने आया है, या बैंक वालों की बैंड बजाने आया है, कुछ उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, कुछ भी। सर ऐसा कैसे होगा? ये सर आप फेंक रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको आज ऐसी बातें लगती हैं क्योंकि आप लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। शाहजहां के जमाने में किसी ने सोचा था चंद्रायन जैसा कुछ होगा? नो। औरंगजेब के जमाने में तो बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं लेटेस्ट से इंडिपेंडेंस की बात करता हूं 1947, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल फोन पे वीडियो कॉलिंग जैसा कुछ होगा। वो बात अलग है, बॉलीवुड में पुरानी पिक्चरें बनती थी, चिट्ठी के पीछे से हीरोइन का चेहरा निकल के आता था, पिताजी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, दैट वाज द ट्रेडिशनल वीडियो कॉलिंग, वो अलग था। बट किसी ने सोचा भी नहीं था, या चलिए अगर सोचा भी था तो ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था जैसे ब्लैकबेरी का वीडियो कॉलिंग होता था, या आईफोन का वीडियो कॉलिंग, वो कौन सा टाइम क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, एक टाइम करके सॉफ्टवेयर होता है, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, वो जस्ट होल्ड। हाँ, ये फेस टाइम करके, फेस टाइम। तो फेस टाइम एप्पल का अपना डेडिकेटेड वीडियो कॉलिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग होती है, तो व्हाट्सएप पे अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो वो चेहरे का मूवमेंट वगैरह सब दिखा देगा, बट आवाज रिकॉर्ड नहीं करेगा। इनक्रिप्टेड होता है ना एंड टू एंड, बट उनके पास सर्वर में रहता है। समझ में आ गया? आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट हमारे हिंदुस्तान में जुगाड़ बहुत है। क्या जुगाड़ है? एक ऐप में वीडियो कॉलिंग की, दूसरा फोन ऑन कर लो, उसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो कॉलिंग के थ्रू। लॉजिक समझ में आया? तो जैसे व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन है, तो एप्पल का अपना इंक्रिप्शन है फेस टाइम पे। ये एप्पल के सर्वर पे सो कॉल्ड टॉक का जो मूवमेंट है मुंह का, वो रिकॉर्ड होगा, फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉर्ड होगा, बट वॉइस रिकॉर्ड डेफिनेटली नहीं होती है। समझ में आ गया? क्यों सर? मान लीजिए भाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और ऑफिशियल ने कुछ सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं, तो एप्पल ने ये सुटेबिलिटी उनको दी हुई है, फेस टाइम ऐप यूज करिए। क्या शाहजहां के जमाने में कोई फेस टाइम जैसा सोच सकता था? बिल्कुल ही नहीं सोच सकता था। आज अपना चेहरा आप मोबाइल के सामने दिखाएं, वो अनलॉक हो जाता है, बट आईफोन में स्पेशल फैसिलिटी है, चेहरा एक्टिव अनलॉक चाहिए या सिर्फ चेहरे का अनलॉक चाहिए? सर मतलब आप सो रहे हैं एयरप्लेन में ट्रैवल करते हुए, किसी ने आपका फोन निकाला, चेहरे दिखाया, अनलॉक हो गया, लेके भाग गया, अपना उसने पासवर्ड लगा दिया। तो एक्टिव फेस अनलॉक है, ये एप्पल में है, एक्टिव फेस अनलॉक। इसमें एंड्रॉइड में भी सॉफ्टवेयर आते हैं इस तरह के, गॉट इट क्लियर? तो क्या ये सब बातें आपने 97 98 में जब इंडिया में मोबाइल फोन्स आए कोई सोच पाया था? आज है कि नहीं है? तो आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि आपके सामने सौरभ सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो जो क्वेरी करेंगे मैं उसका उसका जवाब दूंगा, बट इट वुड बी अ रोबोट, इट वुड बी अ रोबोट। जो लोग आज हमारी दुनिया में नहीं है, सीनियर फैमिली मेंबर्स जिनकी डेथ हो चुकी है, जब आप उनका वीडियो आज देखते हैं कोई पुराना, तो उनकी आवाजें उसमें है कि नहीं है? तो इसी को हमने प्री जनरेटिव कर दिया, हमने इसी की साइकोलॉजी से सीख लिया, अब आगे क्या होगा? हाँ, दैट इज श्योर कि भाई एनवायरनमेंट के हिसाब से आप चेंज हो जाते हो, क्यों? वो आपकी साइकोलॉजी है। बट हमने सारा डेटा, जितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैक्सिमम टू सुपर मैक्सिमम, सब हमने घुसेड़ दिया सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे चिट्ठी सॉफ्टवेयर था, रोबोट था ना चिट्ठी,
तो हो सकता है कि कल को रियल ह्यूमन बींग जैसे लोग बन जाए। यस, इट वुड नेवर बी 100% रेप्लिका, बट 99.99 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। वैक्यूम क्लीनर्स आ गए रोबोट टाइप, ऑन कर दीजिए, घर की सफाई करेंगे, जब लगेगा चार्जिंग कम है अपने आप डॉकेट में चले जाएंगे। व्हाट इज दिस, एआई। और ये आज का थोड़ा, ये तो 10 साल से चल रहा है इंडिया में। वॉशिंग मशीन भी तो एक तरह की एआई पे ही चलती है, बट वो थोड़ा दलिद्दर टाइप का एआई है, उतना एडवांस्ड और फैशनेबल नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको लगता है कि ये एआई वगैरह जो बन रहा है ये सिर्फ ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस को रिकॉर्ड करता है? नो, ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद सो कॉल्ड जानवर, सबके थॉट प्रोसेसेस हैं, कहां पे कौन इसको इस्तेमाल कर ले। तो 90% केसेस में अगर आप बैंक के मैनेजर हैं और आप पिछले 15 साल से बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो 90% तो आप एम्प्लॉय की चाल देख के बता लोगे कि वो किस इंटेंशन से बैंक के अंदर आया है। लेडीज के साथ आया है, समझ में आ गया? तो किस लिए आया होगा? लॉकर फैसिलिटी ऑपरेट करने के लिए। शादी के सीजन में आया है, शादियों का जब सीजन चलता है लोग जाते हैं ना बैंक से ज्वेलरी वगैरह निकालने के लिए। गॉट इट क्लियर? बूढ़े अंकल जी आए हैं, चल भी नहीं पा रहे ठीक से, 1:1 का रेशियो है, एक पैर कब्र में एक जमीन पे, किस लिए आए होंगे? एफडी तुड़वाने या पेंशन का पैसा लेने। समझ गए ना आप? तो भाई यही आपका थॉट प्रोसेस, यही साइकोलॉजी हमने सॉफ्टवेयर में डाल दी। स्कैन सर फायदा क्या होगा? फायदा होगा बैंकों में भीड़ मैनेज होगी। किसी जमाने में लोग एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह काउंटर पे बैंक में लदे रहते थे। अब बैंक्स में क्या टोकन सिस्टम है कि भाई आप आए बैंक में, आपको क्या काम करना है, एक स्क्रीन है उस पर सारे ऑप्शन है, यू सिंपली क्लिक इट, आपको एक पर्ची मिल जाएगी, एक टोकन मिल जाएगा। भाई आपने ऑप्शन नंबर 5 क्लिक किया डिपॉजिट का, तो पर्ची निकल आई उसके अंदर से। आईसीआईसीआई बैंक ने इंडिया में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था वे बैक इन 97-98, हो गए काफी साल इस बात को, 25 साल आप बोल सकते हैं। तो अब आपको डिपॉजिट करना है, तो आपने डिपॉजिट का बटन दबाया, स्लिप पे टोकन नंबर 35 आ गया, बैठ जाइए स्क्रीन पे, अभी 32 चल रहा है, तो अभी 3 कस्टमर के बाद आपका नंबर आएगा। वहां भीड़ लगा के दलिद्दर की तरह सिर पे खड़े होकर एम्प्लॉय के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। डेज वर देयर, जब लोग बैंक में पैसे निकालते थे और बैंक में पैसे जमा कराते थे, तो टेलर अंकल आंटी बैठते थे। आज एटीएम मशीन ये काम कर देती है, एटीएम मशीन ये काम कर देती है। तो ये भी क्या है, एक तरह का एआई सिस्टम ही तो है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है, कॉपी कर लीजिए। ये बात सबको समझ में आ गई? फैसिलिटेट चेंज समझ में आ गया? पक्का? आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, भाई मेरे अकाउंट में जब भी 50,000 रुपए से ऊपर पैसा हो, 10-10 हजार के मल्टीपल में ऑटोमेटिकली एफडी कर दो। इंडिया में अगेन स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी बैंक इसको इंट्रोड्यूस किया था वे बैक इन 96-97। आईसीआईसीआई बीइंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने ऑटो स्वीप का सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि जो भी 50,000 के ऊपर आपका बैलेंस होगा उस पर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। भाई फायदा आप ही का है। फिर वो पैसा बैंक जब आगे लेंड करेगा तो लोन पे उन पे भी उसी के हिसाब से इंटरेस्ट ले लेगा। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? आपने पीवीआर में लगभग पिछले 2 साल से हर 2 महीने के अंदर टिकट बुक कराया है, हर 2 महीने के अंदर पीवीआर को पता लग गया आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है। वो जब भी नई मूवी लॉन्च होगी तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? वो तो दलिद्दर सभी को नोटिफिकेशन भेज देते हैं, मेरे जैसे गरीब को भी भेज देते हैं। समझ में आ गया? बट व्हाट इज दिस, ये भी एक तरह का एआई एनेबल्ड स्ट्रक्चर ही है। लॉजिक अंडरस्टूड? और संडे को शाम को आपने गाड़ी निकाली, आज नहीं, ईयर 2050 में, और अब गाड़ी को पता है कि आपको पीवीआर सिनेमास जाना है, बट अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और रेगुलरली आप पीवीआर सिनेमास जाने से पहले फैमिली के साथ उनको गेम जोन लेके जाते हैं या पार्क में घुमाने टहलाने लेके जाते हैं ताकि वहां पॉपकॉर्न ना मांगे और वो टॉयलेट वाटर की एक बाल्टी ना मांगे वो आपसे, तो इसलिए पहले आपकी गूगल एनेबल्ड कार कहाँ ले जाएगी आपको? पार्क ले जाएगी जहां पे बच्चे झूला वगैरह झूल लें, फिर वहां से सिनेमा थिएटर, फिर पता है कि आप किस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं संडे को, आपकी गूगल कार वहीं ले जाएगी। उस पर एक प्रोग्राम आ जाएगा संडे सेलिब्रेशन का, बस बटन आपने दबा दिया, कार ही सब काम कर रही है आपके लिए। जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन में ऑटो क्लीन सिस्टम होता है कि नहीं होता है? तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा बच्चों। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? आपके घर में अगली जनरेशन में रोबोट होगा, शाम को आपको उठा देगा, चलो 4 बज गया, बिजनेस स्टडीज की क्लास है, आपको नहीं मतलब आपके बच्चों को, ताकि लोग लेट क्लास ना ज्वाइन करें। पुरवार साहब समझ गए? चलिए, तो समझ में आ गया बच्चों फैसिलिटेट्स चेंज का मतलब? तो ये सारे डायरेक्शन के पीछे इंसान तो इन्वॉल्व होंगे, बट जो रिपीटेड एक्टिविटीज होती हैं दोज विल बी टेकन ओवर बाय द रोबोट्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, रेपिटेटिव एक्टिविटीज जो है दोज वुड बी टेकन ओवर बाय द रोबोट्स एज सच। जो स्पेशलाइज्ड वर्क होगा वो ह्यूमन बीइंग करते रहेंगे जिंदगी भर, बट रेपिटेटिव वर्क के लिए रोबोट आ जाएगा। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बट अगेन स्किल जिसके पास है उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? कॉपी कर लीजिए बच्चों फैसिलिटेट चेंज को। कर लिया सबने? चलिए,
लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय थोड़ा सा डिसहार्टेड फील कर रहा है, उसने अच्छा काम किया तब भी उसकी वाहवाही नहीं हुई, क्लैपिंग नहीं हुई, और ऐसा 2-4 बार हो गया तो सोच रहा है मैं जॉब छोड़ के कहीं चेंज कर लूं। तो उसको जो सीनियर मैनेजर होगा वो एक्सप्लेन करेगा उसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में। लॉजिक समझ में आ गया? तो उसको मोटिवेट करेगा, भाई अभी तुम छोड़ के मत जाओ ऑर्गेनाइजेशन, हम हेड ऑफ द कंपनी से बात करेंगे तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी सैलरी बढ़वा देंगे। तो अगर डायरेक्टिंग नहीं होगा तो लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, कॉपी फास्ट। चलिए, इनिशिएट एक्शन। वर्कर्स को कोई भी डाउट होगा, क्लैरिफाई करना होगा, कोई भी चीज जाननी होगी तो वो किससे जाके पूछेंगे? अपने सुपीरियर से। सुपीरियर विल अकॉर्डिंगली डायरेक्ट। और मेरे हिसाब से तो डायरेक्टिंग का सबसे अच्छा काम टीचर्स भी करते हैं। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। गॉट इट क्लियर? ट्रेजर हंट कभी आपने प्ले किया होगा, तो वहां पे भी एक टीममेट दूसरे टीममेट को क्या करता है? डायरेक्ट ही करता है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? आपने देखा होगा सो कॉल्ड जब ढेर सारे लोग बैंड बजाते हैं, मतलब वो मारपीट वाला बैंड नहीं, म्यूजिक बैंड, तो एक अंकल जी होते हैं वो ऐसे ऐसे करते रहते ना, क्या कर रहे हैं? वो भी एक तरह का डायरेक्टिंग ही कर रहे हैं। मम्मी आपको सवेरे सिर से पकड़ के उठाई, बाथरूम में ढकेल नहीं चलना, हाँ समझ में आ गया? फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के आप स्कूल चले गए, फिर उसके बाद आपने वहाँ टिफिन खाया, वापस आए, फिर मम्मी ने कहा पढ़ो, आप न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, कोई सरिता ग्रह शोभा लेके बैठ गया, फिर 2 चप्पल पड़ी, फिर आप ठीक हो गए, फिर 3 घंटे तक पढ़े, फिर वही आवारागर्दी चालू हो गई। लड़कों के साथ सब ज्यादा होता है, खैर व्हाट इट क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो द एक्टिविटी डन बाय मम्मी इज डायरेक्टिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कॉपी रोल डू के। चल, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। हैड देयर बी नो डायरेक्शन, हम अपने सबऑर्डिनेट को कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाते। तो मोटिवेशन इज ऑल्सो अ स्टेप, अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। तो जो 4 चीजें हमने पढ़ी थी उसमें से एक मोटिवेशन भी है। तो वर्कर है तो अच्छा, हमें पता है उसका एफर्ट भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव बोल देंगे उसके बारे में तो वो बहुत खुश हो जाएगा। दिन दुगनी शाम चौगनी, रात में क्वाड कोर और भोर में ऑक्टा कोर आउटपुट देने लग जाएगा। समझना क्या? चलिए, लिख दिया मीन्स ऑफ मोटिवेशन एवरीबडी। So it helps in motivating the employee to work willingly and to contribute their maximum efforts towards the achievement of organizational goals. अब हमने एम्प्लॉय को बोला कि भाई काम बाकी है, आज फिनिश करके जाओ, जितने आवर्स एक्स्ट्रा काम करोगे एक्चुअल सैलरी का 1.5 गुना मिलेगा। एक्चुअल सैलरी का 1.5 गुना। तो पर डे सैलरी अगर 8 घंटे के काम की 800 रुपए है तो 1 घंटे की 100 रुपए हो गई। आपने 2 घंटे का ओवर टाइम कर लिया तो 200 का 300 मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। डेली आप ये काम कर रहे हैं महीने में 25 दिन, तो समझ लीजिए 300 के हिसाब से 7,500 एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, 30,000 सैलरी 45,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ओवर टाइम में संडे नहीं जुड़ता है, पर डे की सैलरी निकाली जाती है। पर डे की सैलरी जब डिवाइड होगी तो मंथ इन द सॉरी डेज इन द मंथ 30 से डिवाइड होगी एक दिन की, बट संडे को आप काम करने थोड़ा आ रहे हैं। चलिए डन, चलन लिख दिया सबने? चलिए, कभी कभी मम्मी पापा ये काम करते हैं, भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ये लाके दे देंगे, एक्सचेंज ऑफर देते हैं आपको। समझ में आ गया? लालची सिखाते हैं, लालची बनना आपको। मम्मी कहती है बढ़िया पढ़ाई करो, 3 की बजाय 4 रोटी खिलाएंगे अगले टर्म से। स्टेबिलिटी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब होगा, बातचीत चलती रहेगी, अच्छा बिहेवियर रहेगा हमारा, आपका लीडरशिप इफेक्टिव होगी, हम आपको मोटिवेट कर पाएंगे। अगर कभी आप परेशान हो, उदास हो, जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, तो लेबर टर्नओवर विल बी लेस एंड लेस। तो मोटिवेशन से ही स्टेबिलिटी हो जाती है बेसिकली। तो इन माय ओपिनियन इन दोनों पॉइंट्स को इनको एक कर देना चाहिए था। डू इट क्विकली। चलिए, सो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ बच्चों इसमें मिलते जुलते हैं फ्योल साहब से। कौन कौन सा बताइए? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यूनिटी ऑफ कमांड और हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और लीडरशिप कौन सा था? बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, और कोई सोच पा रहे हैं? सुटेबल डायरेक्शन, डायरेक्शन होता था उसमें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इससे मिलता जुलता है। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड था कोई? कम्युनिकेशन से रिलेटेड था कोई? यस? नहीं, ये थोड़ा था। हाँ, स्केलर चेन था, तो एप्लीकेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हाँ, गुप्ता जी का
भावनाएं ठीक थी। चलिए, इनफॉर्मल स्केलर चेन हो गया। और बताइए, अच्छा, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सॉरी जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने भले की बात ना करें, पूरे संस्था की बात करें। और सोचिए, और सोचिए, ये तीनों काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, फॉलो थ्रू, ऑफर्स, लीडरशिप। इनडायरेक्टली होंगे, डायरेक्टली नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको झटपट लिख लीजिए, अगले लेक्चर में हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे।